हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपस्टॉक एप्लीकेशन में निफ्टी 50 को किस तरीके से बाय कर रहा है इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। मैं आपको टोटल ऑर्डर एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाने वाला, तो मैं आपको गलतफहमी में नहीं रखूंगा कि मैं आपको कोई यहाँ पे निफ्टी बाय करके प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये एजुकेशनल वीडियो है, तो आप सीख जाओगे कि निफ्टी 50 किस तरीके से आप बाय कर सकते हो। सो बेसिकली सबको पता है कि निफ्टी 50 जो है वो एक इंडेक्स है, यानी कि आप स्टॉक की तरह उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप रिलायंस का स्टॉक लेते हो, आप टीसीएस का स्टॉक लेते हो, उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, लेकिन आप निफ्टी इस तरीके से नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी आपको निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको ईटीएफ ये बाय करना पड़ेगा। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बैंक निफ्टी की मेरी वीडियो है, बैंक निफ्टी की वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी का ईटीएफ कैसे बाय करना है इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। सेम उसी की तरह आपको निफ्टी का ईटीएफ बाय करना होता है और उससे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो आप क्या करोगे, ये निफ्टी की तरह परफॉर्म करेगा। मतलब निफ्टी अगर बढ़ रहा है तो आपका ईटीएफ जो होगा, यानी कि आप जो निफ्टी का ईटीएफ बाय करोगे वो भी बढ़ेगा। निफ्टी डाउन होगा तो वो आपका ईटीएफ भी डाउन हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है। अब ये होता कैसे है, किस तरीके से ढूंढना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 20 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है और निफ्टी 100 20 दिखाई दे रहा है। ये दो हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने बाकी के जो थे वो थोड़े से डिलीट कर दिए, देखने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे मैंने कह रहा था कि आप ईटीएफ बाय कर सकते हो। तो ईटीएफ किस तरीके से आपको बाय करना है, या तो आप निफ्टी 100 जो कि निफ्टी पूरे 100 स्टॉक है उसका एक इंडेक्स बाय कर सकते हो, निफ्टी 100 20 करके, या फिर निफ्टी 20 करके बाय कर सकते हो। अब आज आप देख रहे हो निफ्टी लगभग 70 पॉइंट ऊपर है, तो ये निफ्टी 20 भी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर निफ्टी डाउन होता तो ये दोनों भी डाउन होते, क्योंकि ये पैरेलली चलते हैं। ये रेप्लिका है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि निफ्टी का पूरा जो इंडेक्स है, निफ्टी 50 के 50 जो स्टॉक्स है उनका ये रेप्लिका है। यानी कि 50 स्टॉक आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, आप निफ्टी 20 बाय कर सकते हो और निफ्टी का परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पैसे वहां पे प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो ये पहला तरीका हो गया बाय करने के लिए। सिंपली क्या करना है, जैसे हम स्टॉक बाय करते हैं उसी तरीके से आपको चार्ट वगैरह देखना है तो चार्ट देख सकते हो। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि निफ्टी बी का चार्ट देखने से अच्छा है कि आप निफ्टी 50 के चार्ट देखो, क्योंकि निफ्टी 50 का चार्ट आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगेगा। और इंट्राडे के लिए कभी मत यूज़ करना निफ्टी 20 का, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बिड प्राइस और आस्क प्राइस जो है वो बहुत कम दिखाई दे रही है। हालांकि निफ्टी 20 की थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वोलेटिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। अब 45 पैसों में आप क्या ही कमाओगे इंट्राडे में आप करना चाहते हो। हालांकि आपको 5x का लेवरेज मिल जाता है, लेकिन मूवमेंट बहुत कम होती है, इसकी वजह से आप इसका इंट्राडे करना टाल सकते हैं। जिनको करना है वो कर सकते हैं, कोई मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, लेकिन हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म का ही सोच के आ जाइए। तो चार्ट भी आप देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, चार्ट देख के भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाय के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पे डिलीवरी या फिर इंट्राडे सिलेक्ट करना है। आप इसकी जीटीटी ऑर्डर भी लगा सकते हो। मतलब जो स्टॉक के लिए आप करते हो, स्टॉक बाय करना है आपको, 5% नीचे बाय करना है, 3% ऊपर बाय करना है, या फिर जो भी सेल करना है 10% ऊपर सेल करना है, जीटीटी हम उसके लिए लगाते हो, तो सेम आप निफ्टी 20 में भी कर सकते हैं। लेकिन मूवमेंट बहुत कम होती है, तो आपका ऑर्डर आने में देर लग सकती है। इसीलिए आप जो प्राइस है उसके ऊपर बाय करके छोड़ सकते हो और निफ्टी का परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो। सिंपली क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। अब डिलीवरी में आप बाय कर रहे हो तो आपको जितनी क्वांटिटी है उतना ही पैसा पूरा देना पड़ेगा। यानी कि 5 क्वांटिटी मुझे बाय करनी है तो 213 इंटू 5 हो गया 1067 रुपये, तो उतने पैसे मुझे देने हैं। इसका अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 213 रुपये देने हैं। यानी कि 5 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, 2 से 13 का प्राइस है, 213 रुपये ही दे रहे हो। 5x का लेवरेज यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं। तो आपको बाय करना है तो रिव्यू बाय करके आप इससे बाय कर सकते हो। इस तरीके से पहला तरीका है जिसमें आप निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो निफ्टी 20 को बाय करके। या तो निफ्टी 20 बाय कर लो, या तो मैंने यहाँ पे दिया है ऑप्शन निफ्टी 100 20। निफ्टी 100 20 निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक का परफॉर्मेंस होता है, वो रेप्लिका होता है उसका। तो ये भी 201 रुपये पे चल रहा है, तो आपको पूरा का पूरा 19,000 का निफ्टी जो है वो 200 रुपये में बाय करने का मौका मिलता है। अब जैसे जैसे वो बढ़ेगा, अगर वो 20,000 चला गया तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा, तो इसमें भी आपको फायदा हो जाएगा। तो ये पहला तरीका है निफ्टी को बाय करने का। अब कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई, हमें इतना टाइम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए हम रख सकते हैं लेके, लेकिन हमारे पास कैपिटल है, हम फ्यूचर बाय करना चाहते हैं।
तो आप निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर दिया गया है, अगस्त का फ्यूचर है, सितंबर का फ्यूचर है और अक्टूबर का फ्यूचर है। तो ये डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी एक एक्सपायरी होती है। अब निफ्टी फ्यूचर की एक्सपायरी कब होती है? मंथली एक्सपायरी होती है और मंथ के लास्ट थर्सडे को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। यानी कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ले रहे हो तो आज 21 तारीख है, 10 दिन बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेच के सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होगा। तो इसको रोल ओवर कहते हैं। तो आप आगे का कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे क्योंकि आप बाइंग पोजीशन में जा रहे हो। आपको अगर लगता है कि निफ्टी अच्छे तरीके से अगले महीने भी ऊपर जाने वाला है, मुझे प्रॉफिट करा के देगा, निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है, बुलिश रहने वाला है, तो आप फ्यूचर बाय करते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी आगे आने वाले सितंबर के महीने में 200 पॉइंट डाउन होने वाला है या 300 पॉइंट डाउन होने वाला है पूरे महीने में, तो आप क्या करते हो? उस वक्त सितंबर का फ्यूचर बेच देते हो। पोजीशन सेलिंग की है लेकिन आप वहां भी प्रॉफिट कमा रहे हो। लेकिन यहां पे हम बाइंग का देख रहे हो तो आपको फ्यूचर बाय करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन है, एक्सपायरी पे आप उसे सेल करना ही पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो अपने आप एग्जिट हो जाएगा, उसकी पेनल्टी अलग से लग जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप फ्यूचर बाय कर रहे हो तो आप एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो। एक्सपायरी में आपको रोल ओवर करने के लिए ये बेच के, इस महीने का बेच के अगले महीने का लेना होगा। अब फ्यूचर, 3 फ्यूचर आपको डेरिवेटिव्स के हमेशा ट्रेड के लिए अवेलेबल होते हैं। अगस्त जाएगा तो नवंबर का आपके सामने फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आ जाएगा, सितंबर जाएगा तो दिसंबर का आ जाएगा, अक्टूबर जाएगा तो अगली जनवरी का आ जाएगा। तो ये 3 महीने के फ्यूचर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं ट्रेड करने के लिए। तो 3 में एक साथ भी ले सकते हो आप, आपके पास पैसा है तो आप अगस्त का भी लेके बैठो, फ्यूचर सितंबर का भी लेके बैठो और अक्टूबर का भी लेके बैठो, या फिर आप अगस्त महीने में अक्टूबर का लेके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एनालिसिस कैसी है, आपका व्यू कैसा है, इसके ऊपर ये सारी डिपेंडेंसी रहती है और आपके पास कैपिटल कितना है। अक्टूबर का अगर आप फ्यूचर्स लेते हो तो आपको डेली एमटीएम में पैसे देने पड़ेंगे। अगर डेली एमटीएम में 200 पॉइंट नीचे गिरी निफ्टी तो उसका पे करना होगा आपको पैसे। तो आपके अकाउंट में अगर पैसे कम पड़ गए तो आपको भरने पड़ेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो अकाउंट में आ जाएगा। तो ये एमटीएम के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में एमटीएम लिख देना, मैं आपको पूरा एमटीएम क्या होता है, मार्क टू मार्केट क्या होता है, इसके बारे में एक वीडियो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ लेके आऊँगा। सो ये हो गया फ्यूचर। अब फ्यूचर बाय करने के लिए पैसे कितने लगते हैं, सिंपली देखते हैं यहाँ पे। जो भी, हाँ, फ्यूचर के चार्ट का एनालिसिस फ्यूचर में ही करना, निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस साथ में रखना, लेकिन फ्यूचर का चार्ट अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस भी करवाता है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कर सकते हो आप, जैसे कि आप यहाँ पे बाय करने जा रहे हो तो आप इंट्राडे में भी बाय कर सकते हो। आज ही खरीदा, आज ही 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, आज ही एग्जिट कर लिया, या फिर आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो जिस जॉब डिलीवरी में लोगे। अब इंट्राडे में थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि निफ्टी 20 अगर हम बाय कर रहे हैं तो इंट्राडे में हमें 5x का लेवरेज मिलता है। फ्यूचर में लेवरेज नहीं मिलता, 20% अपफ्रंट मार्जिन आपको देना ही है। अब 50 का लॉट होता है। अब निफ्टी 20 जब आप बाय करते हो तो आप खुद की क्वांटिटी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर अगर बाय करना है तो लॉट वाइज खरीदना होगा। और निफ्टी का फ्यूचर आता है 50 क्वांटिटी का, 50 क्वांटिटी का एक लॉट आता है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे 1,09,711 रुपये। यानी कि अगर मिनिमम आपके पास इतने पैसे हैं तो ही आप यहाँ पे फ्यूचर बाय कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा इससे ज़्यादा रखना, क्योंकि अगर एमटीएम माइनस में चला गया तो आपका अकाउंट माइनस में जा सकता है, तो ब्रोकर आपको फोन कर सकता है कि भाई मार्जिन ऐड कर दो वरना एग्जिट कर दो। तो ये ध्यान रखना होता है। तो आपके पास अगर इतने पैसे हैं, इससे ज़्यादा, तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हो और रख सकते हो एक्सपायरी तक। एक्सपायरी से पहले एग्जिट करना होगा, उसी दिन डिलीवरी में बाय करके उसी दिन डिलीवरी में भी बेच सकते हो। बहुत लोगों का सवाल होता है कि फ्यूचर हमने डिलीवरी में लिया है तो उसी दिन बेच सकते हैं क्या? जी हाँ, ज़रूर बेच सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एक्सपायरी तक होल्ड करना है। जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तब आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो। आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एक्सपायरी तक रुकने का, कोई नहीं है। चाहे आप सेल करो चाहे आप बाय करो, प्रॉफिट दिख रहा है एग्जिट करो, सिंपल। चाहे आप इंट्राडे में करो चाहे डिलीवरी में करो, प्रॉफिट दिख रहा है एग्जिट कर सकते हो। कोई मैंडेटरी सिचुएशन नहीं है कि एक्सपायरी तक होल्ड ही करना है। होल्ड करते हो एक्सपायरी तक, आपका एनालिसिस अच्छा है, अच्छा बड़ा प्रॉफिट दिखाई देता है तो होल्ड भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि फ्यूचर में बाय कर रहे हैं उसी दिन बेच सकते हैं क्या? जी हाँ, बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे का जो भी ब्रोकरेज होगा वो लग जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्यूचर। अब अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, आप फ्यूचर बाय नहीं कर सकते, उतना बड़ा कैपिटल नहीं है, लेकिन आप लॉन्ग पोजीशन भी नहीं लेना चाहते, आप प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहते हो निफ्टी में बाय करके, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस बाय कर सकते हो, जो कि होते हैं पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शन।
अब यहाँ पे पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन और सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऑप्शन स्ट्रेटजीज चलती है। ऑप्शन जो होता है वो उन्हीं के रूल्स के हिसाब से चलता है, तो यूएस मार्केट के हिसाब से नहीं होता है, यूरोपियन मार्केट के हिसाब से ऑप्शन होता है, इसीलिए ई जो होता है ई, तो ये यूरोपियन होता है। अब मान लो आपका एनालिसिस है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, निफ्टी बुलिश होने वाला है, तब आप क्या करोगे? कॉल ऑप्शन बाय करोगे। अब कॉल ऑप्शन के लिए आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट की है उस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होगा वो प्रीमियम आपको पे करना है। सिंपल, 110 रुपये प्रीमियम चल रहा है, लॉट हमने देख लिया 50 रुपये का। यहाँ पे कितने पैसे पे करने हैं आपको? 5,000 के आसपास पैसे पे करने हैं, यानी कि पूरे 5,000 रुपये दे के, प्रीमियम का पैसा दे के आप निफ्टी में लॉन्ग हो गए। अब यहाँ से निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो 5,000 रुपये का खुला फायदा हो जाएगा आपको। तो ये ऑप्शंस में आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, इसमें टाइम डिके, ग्रीक्स, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना ऑप्शन ग्रीक्स। एटीएम आईटीएम स्ट्राइक प्राइस करती है, उसके ऊपर वीडियो देखनी है तो वो भी लिख देना, सारी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, वादा करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि 5,000 रुपये देने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बोनस टिप दे देता हूँ। कभी भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर करते हो ना, तो ये चार्ट कभी मत देखना, ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस का चार्ट कभी मत देखना, कभी नहीं देखना है। देखना है तो निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी स्पॉट प्राइस का चार्ट देखो और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, उसके ऊपर आप टारगेट लगाओ। इसके ऊपर टारगेट मत लगाओ कि 10 पॉइंट नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ये 10 पॉइंट ऐसे ही नीचे आ जाता है, 10 पॉइंट ऐसे ही ऊपर चला जाता है। तो ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस का चार्ट कभी नहीं देखना है, देखना है तो निफ्टी का चार्ट देखना है, उसी के ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो भी है इंडिकेटर उसके ऊपर लगाना है। तो ये एक बोनस टिप है। अब बाय करना है तो सिंपली बाय के ऊपर जाना है। आप इसको भी इंट्राडे में कर सकते हो और डिलीवरी में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ऑप्शन अगर बाय करते हो तो यहाँ पे 24 तारीख लिखी हुई है और फ्यूचर हमने देखा 31 तारीख का। तो ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। हर वीक के थर्सडे को वीकली ऑप्शन एक्सपायर होता है और मंथ के लास्ट थर्सडे को मंथली ऑप्शन एक्सपायर होता है। तो आप मंथली एक्सपायरी भी ले सकते हो, वीकली एक्सपायरी ले सकते हो, दोनों एक साथ ले सकते हो, दोनों डिलीवरी में लेके उसी दिन भी बेच सकते हो। जैसे फ्यूचर का मैंने बोला, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको होल्ड करना है एक्सपायरी तक। आज ही अगर 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया तो आज ही बेच सकते हो, आज ही 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया तो आज ही बेच सकते हो, भले ही उसे आप डिलीवरी में ले लो या फिर इंट्राडे में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में तो वैसे भी आज के दिन बेचना होता है, डिलीवरी में भी लोगे तो भी आज के दिन बेचना होता है। अब यहाँ पे पैसे कितने लगेंगे? जैसे मैंने बताया था कि 50 का लॉट है, प्रीमियम चल रहा है 116, अभी देखो 7 पॉइंट बढ़ गया। अभी देखते देखते 7 पॉइंट मतलब कितने हो गए? 8 पॉइंट, 8 पॉइंट मतलब हो गए 400 रुपये। यानी कि वीडियो चलते चलते अब अगर हमने बाय कर लिया होता तो 400 रुपये कमा लिए होते। तो ये ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके लिए मुझे पे कितने कर रहे हैं? 5,825 रुपये सिर्फ। कहाँ 1 लाख रुपये में पे करने वाला था फ्यूचर में और लॉन्ग करने वाला था, और कहाँ मैं 5,000 में लॉन्ग करके यहाँ पे पैसे कमा रहा। अब देखो 120 हो गया, 110 पे मैंने आपको बताना चालू कर दिया था तो 11 पॉइंट 2-3 मिनट में बढ़ गए। तो यहाँ पे 2-3 मिनट में 500-700 रुपये बन जाते हैं, लेकिन अभ्यास होना बहुत जरूरी है। आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पैसे बन जाते हैं ऑप्शंस पे, बहुत सारे अच्छे तरीके से पैसे बनते हैं, लेकिन नॉलेज होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा तो ही पैसे बनेंगे। आप ऑप्शन सेल भी कर सकते हो, वो भी एक अलग वीडियो में बनाएंगे कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो हम बाइंग का देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप फ्यूचर और ऑप्शंस भी बाय कर सकते हो। लेकिन मान लीजिएगा आपको निफ्टी यहाँ पे लगता है कि गिरने वाला है, बेरिश होने वाला है, तब क्या करोगे? तब आप पुट ऑप्शन बाय करते हो। पुट ऑप्शन को बाय करना है, सेल नहीं करना है, बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ये प्रीमियम डाउन हो रहा है। अब जैसे ही निफ्टी नीचे आएगा इसका प्रीमियम ऊपर जाएगा, क्योंकि जब आप निफ्टी को बेच रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? पुट को बाय कर रहे हो। तो यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे पुट ऑप्शन भी बाय करना है। तो ये होता है तरीका निफ्टी को पूरी तरीके से बाय करने का। 3 यहाँ पे हमने स्टेप देखे, 3 प्रकार देखे निफ्टी को अगर आपको बाय करना है, निफ्टी 50 को बाय करना है। पहला है लॉन्ग टर्म का, जिसको आप निफ्टी 20 में बाय कर सकते हो। दूसरा है आप फ्यूचर का, इससे आप डिलीवरी में भी बाय कर सकते हो एक्सपायरी तक और इंट्राडे में भी बाय कर सकते हो।
ये थोड़ा सा महंगा है, 1 लाख रुपए के ऊपर आपको कैपिटल चाहिए, और सस्ता कैपिटल के लिए आप ऑप्शंस के पास जा सकते हो। इसकी वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, आप इंट्राडे भी कर सकते हो, डिलीवरी भी कर सकते हो, आराम से सारी चीज़ें आप निफ्टी में कर सकते हो। सो ये पूरा एक ट्यूटोरियल था निफ्टी 50 को अब स्टॉक में किस तरीके से बाय करना है। ब्रोकरेज कितना लगेगा इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि इंट्राडे ब्रोकरेज, इक्विटी डिलीवरी का ब्रोकरेज कितना होता है। सो आई होप आपको निफ्टी 50 के बारे में, बाइंग कैसे करनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर एक डिटेल लाइव ट्रेडिंग का वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करे रहना और दोस्तों से भी कहना कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।